राजस्थान का शाही इतिहास ये तो हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो दौर जब रियासतें थीं, उससे निकलकर एक लोकतांत्रिक राज्य बनने का सफर वो कैसे तय हुआ? आज हम इसी की बात करेंगे। जानेंगे उन पहले संवैधानिक प्रमुखों को जिन्होंने इस बड़े बदलाव की नींव रखी, मतलब राजप्रमुख से लेकर राज्यपाल तक का सफर। और ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये तो आधुनिक राजस्थान के बनने की कहानी है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि संवैधानिक प्रमुख होता क्या है। फिर देखेंगे कि राज प्रमुख का दौर कैसे खत्म हुआ और राज्यपाल के तौर पर एक नई शुरुआत कैसे हुई। और हाँ, ये भी जानेंगे कि उस वक्त के नेताओं के सामने क्या-क्या चुनौतियां थीं। आखिर में उनकी विरासत से जुड़ी जो खास बातें हैं, उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये संवैधानिक प्रमुख आखिर होता क्या है और किसी भी राज्य के शासन में इस पद की इतनी अहमियत क्यों होती है? तो देखिए, संवैधानिक प्रमुख का मतलब है राज्य का औपचारिक हेड, मतलब वो चेहरा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उनकी शक्तियां लिमिटेड होती हैं संविधान के दायरे में। तो ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है। असल में ये पद राज्य की कंटिन्यूटी और उसके पूरे संवैधानिक स्ट्रक्चर का सिंबल है। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि हमारी कहानी सीधे राज्यपाल से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं एक टेम्पररी पद से, जिसे कहते थे राज प्रमुख। ये वो भूमिका थी जिसने राजस्थान के रियासती अतीत और इसके लोकतांत्रिक भविष्य के बीच एक पुल का काम किया था। और पता है, इस पद पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा। कौन थे वो? वो थे जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। उनकी बैकग्राउंड भी ना बड़ी दिलचस्प थी। सोचिए, एक तरफ तो वो अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़े थे, जो पूरी तरह से भारतीय शाही परंपरा का हिस्सा था, और दूसरी तरफ उन्होंने ट्रेनिंग ली थी इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का एक संगम थे वो। पर महाराजा मानसिंह की पहचान सिर्फ राजनीति तक ही नहीं थी। अरे, वो तो पोलो के वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी थे। इतना ही नहीं, वो इंडियन पोलो एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे। फिर कहानी आगे बढ़ती है और आता है साल 1956। ये वो साल था जब भारत में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और इसी के साथ राज प्रमुख का जो टेम्पररी पद था उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नए परमानेंट संवैधानिक पद की नींव रखी गई, और वो पद था राज्यपाल का। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। हम एक ऐसे सिस्टम से निकल रहे थे जहां मुखिया शाही परिवार से होता था और एक ऐसे सिस्टम में जा रहे थे जहां मुखिया एक अपॉइंटेड ऑफिशियल होता था। मतलब अब राज्य का हेड कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने वाला था। तो अब सवाल आता है कि इस नए पद को सबसे पहले किसने संभाला? राजस्थान के पहले राज्यपाल बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। वो एक बहुत ही अनुभवी प्रशासक और एक जाने माने शिक्षाविद थे, और उन्होंने आते ही एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा है। वो राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल हैं, पूरे 5 साल और 5 महीने, नवंबर 1956 से लेकर अप्रैल 1962 तक। तो जाहिर है वो गवर्नेंस में कोई नए नहीं थे। राज्यपाल बनने से पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, दिल्ली विधानसभा के पहले स्पीकर भी थे। तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी अनुभव लेकर आए थे, और क्योंकि वो खुद एक विद्वान थे तो संविधान की बारीकियों को भी बहुत अच्छे से समझते थे। अब इनके बाद जो 2 राज्यपाल आए, उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। उस दौरान देश और राज्य दोनों ही लेवल पर बड़े संकट आए, और ये एक तरह से इस नए नवेले राज्य के इंस्टीट्यूशंस का असली टेस्ट था। तो दूसरे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। वो भी एक बड़े विद्वान और राजनेता थे। उन्होंने अप्रैल 1962 में पद संभाला। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनका राजस्थान से भी एक पुराना नाता था। उनका कार्यकाल शुरू होते ही मुश्किलों से घिर गया। सोचिए, उन्होंने 1962 में जब पद संभाला, ठीक उसी वक्त भारत चीन युद्ध शुरू हो गया, और उनका कार्यकाल खत्म हुआ 1967 में, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट था। लेकिन वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। अपनी किताब समाजवाद के लिए उन्हें बहुत प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था।
इससे पता चलता है कि वो एक बहुत माने हुए लेखक भी थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद आए तीसरे राज्यपाल सरदार हुकम सिंह। इनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था, कानून और संसद दोनों का गहरा अनुभव था इनके पास। और उनके सामने आते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था राजस्थान में चल रहे संवैधानिक संकट को सुलझाना। उन्होंने 26 अप्रैल 1967 को राष्ट्रपति शासन को रद्द किया और हालात को संभाला। उनका करियर ग्राफ देखिए कितना शानदार है। वो कपूरथला हाईकोर्ट में जज थे, फिर संविधान सभा के सदस्य बने, फिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी रहे, और आखिर में राजस्थान के राज्यपाल बने। क्या कमाल का सफर रहा है। तो हमने इन 4 शुरुआती नेताओं की बात की। अब सवाल यह है कि इनका असली प्रभाव क्या रहा। आइए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझते हैं। ये टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए एकदम सही है। देखिए, सवाई मान सिंह द्वितीय जो राज प्रमुख थे, उन्होंने रियासती दौर से लोकतंत्र के बीच एक ब्रिज का काम किया। फिर आए पहले गवर्नर जीएन सिंह, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा और उन्होंने इस पद को सही मायनों में स्थापित किया। उनके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद ने युद्ध और पहले राष्ट्रपति शासन का मुश्किल दौर देखा, और फिर सरदार हुकुम सिंह ने आकर उस राष्ट्रपति शासन को खत्म किया और राज्य को वापस पटरी पर लाए। तो जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ 4 अलग-अलग लोगों के कार्यकाल नहीं है। नहीं, इन सबको मिलाकर आधुनिक राजस्थान के राजनीतिक जन्म की पूरी कहानी बनती है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक लोकतांत्रिक संस्था को बिल्कुल शुरुआत से खड़ा किया गया। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, अगर राज प्रमुख का पद कभी होता ही नहीं, या फिर वो और लंबे समय तक चलता रहता, तो आज राजस्थान का राजनीतिक नक्शा कैसा होता? ये सवाल हमें विरासत और प्रगति के बीच के उस बेहद नाजुक बैलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो किसी भी आधुनिक राज्य को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है।